अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल ES अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की फ़र्स्ट पोएम रेन की समरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसका मैसेज आपके साथ शेयर करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊंगी, इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट पोएम की समरी। तो पहली पोएम का नाम है रेन। रेन मीन्स बारिश। इसकी समरी है, दिस पोएम इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ पोइट्री। जो पोएम है ये ट्रांसलेशन है शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी की। इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय एल्सा काजी। ये जो ट्रांसलेट हुई है वो किसके ज़रिए हुई है? मिस एल्सा काजी के ज़रिए हुई है। शी वॉज द पोइटिस्ट। शाह लतीफ़ की शायरी की ट्रांसलेशन की है इंग्लिश में। इसका पहला पॉइंट है, इट इज़ रेनिंग एवरीवेयर। शाह लतीफ़ लिखते हैं कि हर तरफ बारिश हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है। वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू हेयर द सॉफ्ट साउंड ऑफ टर्न्स। जब हम सुबह सवेरे उठते हैं और बारिश हो रही होती है तो कितना सॉफ्ट साउंड हो रहा होता है, बारिश के कतरे गिरते हुए महसूस हो रहे होते हैं। हम बारिश का साउंड फील कर सकते हैं, हम बारिश का साउंड सुन सकते हैं और वो साउंड हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारे कानों को सुकून मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द हाउसवाइफ्स हैंड आर फुल ऑफ बटर। जबकि हमारे जो घरों में लेडीज़ है उनके हाथ जो है वो बटर में होते हैं, यानी कि सुबह नाश्ते का वक्त होता है तो वो घर के कामों में बिजी होते हैं, तो इसलिए वो लिखते हैं कि जो उनके हाथ हैं वो बटर में डूबे हुए होते हैं। बट दे सीम्स हैप्पी। वो काम लेडीज़ अपना सुबह सवेरे काम कर रही होती हैं लेकिन वो भी खुश होती हैं। द वेदर इज़ ऑन इट्स फुल स्विंग। और सुबह सवेरे जब बारिश होती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, तो वो लिखते हैं कि वेदर जो है वो मौसम जो है वो अपने फुल जोश में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरीवन इज़ हैप्पी। वो लिखते हैं कि हर कोई बारिश से हैप्पी होता है, खुश होता है। इवन कैटल्स आर हैप्पी। वो लिखते हैं कि जानवर भी खुश होते हैं बारिश से, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रीनरी एवरीवेयर। लतीफ़ लिखते हैं कि ग्रीनरी हर तरफ हो जाती है तो जानवर भी खुश होते हैं इस चीज़ से। द वाइफ्स ऑफ स्माइलिंग हर्ड्समैन आर वेयरिंग गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। वो कहते हैं कि हर्डमैन कहते हैं चरवाहे को, तो गाय बकरियां चराने वाले भी खुश होते हैं। देयर आर काइंड ऑफ फूड, यानी कि जो चरवाहों के भेड़ बकरियां गायें होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए एक तरह का खाना मुयस्सर हो जाता है। घास फूस उगने लग जाते हैं, हर तरफ हरियाली हरियाली होती है, जिसकी वजह से चरवाहे भी खुश होते हैं। वो लिखते हैं, ओ अल्लाह कीप द डेज ऑफ फेमिनाइन अवे फ्रॉम अस। फेमिनाइन कहते हैं कहत को। किसको कहते हैं? कहत को कहते हैं। शाह लतीफ़ लिखते हैं अपनी पोइट्री में कि अल्लाह ताला वो अपने रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह कहत को हमसे दूर रख, कहत के दिनों को हमसे दूर रख, और ये जो बारिश है वो हमारे लिए रहमत की बारिश बरसा, जिसमें वो कहते हैं कि हर कोई अपने लिहाज से खुशी मना रहा होता है। कैटल्स यानी कि जानवर वगैरह भी बहुत खुश होते हैं। फार्मर्स के लिए भी वो अच्छी खबर होती है, तो हर कोई बारिश से खुश होता है। इस पोएम का मैसेज क्या है? तो इस पोएम का मैसेज पढ़ लेते हैं। रेन इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। रेन जो है वो अल्लाह ताला की रहमत है, एक ब्लेसिंग है, अल्लाह की एक नेमत है। एवरीवन बिकम हैप्पी व्हेन रेन पोर्स। हर कोई खुश होता है जब बारिश हो रही होती है। रेन इज़ द साइन ऑफ हैप्पीनेस एंड चेयरफुलनेस। रेन जो है वो हैप्पीनेस का साइन है, चेयरफुलनेस का साइन है। ये हैप्पीनेस और चेयरफुलनेस आपने MCQs के लिए याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रेन किस चीज़ का साइन है, तो हमने हैप्पीनेस चेयरफुलनेस आंसर करना है। ठीक है, तो आज की हमारी पहली पोएम की समरी और मैसेज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि इस नज़म में शाह लतीफ़ लिखते हैं कि रेन जो है वो हर किसी के लिए एक खुशी का बायस होती है। घरों में जब हम सुबह उठते हैं तो हमें रेन की आवाज़ से खुशी मिलती है। घरों में जो लेडीज़ होती हैं उनको ये मंज़र देख के खुशी मिलती है। हालांकि हर कोई अपना काम जारी रखता है। जानवरों के लिए एक खुशी की बात होती है कि उन्हें ग्रीनरी नज़र आ रही होती है। चरवाहों के लिए एक खुशी की बात होती है कि उनके जानवरों के लिए एक तरह का फूड प्रोवाइड हो जाता है, ताकि वो अपने जानवरों को खाना खिला सकें। और इसी नज़म में दुआ भी करते हैं शाह लतीफ़ अपने रब से। ये दुआ आपने याद करनी है, ओ अल्लाह कीप द डेज़ ऑफ फेमिनाइन अवे फ्रॉम अस, यानी कि कहत साली हमसे दूर रख, कहत साली के दिन हमसे दूर रख, और हमेशा की तरह हम पर अपनी रहमत की बारिश बरसा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको ये पोएम समझ आई होगी, इसकी समरी आपको समझ आई होगी, इसका मैसेज आपको
समझ आया होगा। हम क्लास 9 की पोएम नंबर 2 की समरी आपके साथ शेयर करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स और इसका मैसेज भी आपके साथ शेयर करूंगी। सेकंड पोएम का नाम है अ चाइल्ड्स इन्वोकेशन, एक बच्चे की फरियाद, एक बच्चे की दुआ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड्स इन्वोकेशन यानी कि बच्चे की फरियाद, बच्चे की दुआ। ये लब पे आती है दुआ का इंग्लिश वर्जन है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपकी बुक में शामिल किया गया है। तो हम सब ने अल्लामा इकबाल की नज़्म लब पे आती है दुआ पढ़ी है, उसको समझा है। तो इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए हैं। इसकी समरी है, दिस पोएम इज़ ट्रांसलेटेड पोएम ऑफ इकबाल। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है। कौन सी नज़म, मैंने आपको नाम बता दी। लब पे आती है दुआ का ट्रांसलेशन है उसकी। तो इस नज़म में एक बच्चा अपने रब से फरियाद कर रहा है, उसको पढ़ते हैं। इन दिस पोएम अ चाइल्ड इज प्रेइंग दैट हिज लाइफ विल बी लाइक अ कैंडल एंड ही विल बी एबल टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने अल्लाह से फरियाद करता है कि उसे ऐसी शम्मा, ऐसा इल्म अता फरमाए जिससे वो दुनिया के अंधेरे, दुनिया की मुश्किलात दूर कर दे। बिकॉज ऑफ हिम हिज होमलैंड विल गेट द ऑनर एंड गुड नेम। उसको इतनी ताकत अता फरमाए, उसको इतना इल्म अता फरमाए, वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके, वो अपने मुल्क को इज़्ज़त दिलवा सके, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके दुनिया भर में। जो कि उर्दू में अगर हम उसको नज़म को पढ़ें तो वो शेर है, वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। यानी कि बच्चा दुआ कर रहा है अल्लाह पाक से कि वो अल्लाह पाक उसको इतना कामयाब करें, उसे इतना इल्म अता फरमाएँ, इतनी हिम्मत अता फरमाएँ कि वो अपने मुल्क का नाम दुनिया में रोशन कर सके। ही प्रेज दैट मे अल्लाह गिव हिम द लव ऑफ नॉलेज। अल्लाह पाक से क्या दुआ कर रहा है कि उसे इल्म हासिल करने का शौक़ अता फरमाए, इल्म से मोहब्बत अता फरमाए। सो दैट ही विल बिकम द सपोर्ट टू द पुअर, वीक एंड मिजरेबल पीपल। और साथ ही वो दुआ करता है कि उसे इतनी स्ट्रेंथ अता फरमाए कि वो गरीब मिस्कीन लोगों की हमदर्द, गरीब मिस्कीन दर्दमंदों की मदद कर सके। नज़म में जो शेर है, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों और ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो वो इसी लाइन की ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई है, बिकम द सपोर्ट ऑफ द पुअर एंड वीक मिजरेबल पीपल। वो बच्चा अल्लाह पाक से क्या दुआ कर रहा है कि उन्हें अल्लाह पाक उस बच्चे को गरीब मिस्कीन लोगों की, ज़ईफ़ों की मदद करने का ज़रिया बनाए, वसीला बनाए। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो प्रेज टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ईवल वेज and give him the strength to follow the path of righteous। यानी कि वो अल्लाह पाक से दुआ कर रहा है कि उसे इतनी हिम्मत अता फरमाए, उसे इतनी ताकत अता फरमाए कि वो गलत राहों पे जाने से बच जाए और सीधी राह पर चले। उर्दू में इसकी अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो है, उर्दू में ट्रांसलेशन है, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पर चलाना मुझको। तो इस लाइन्स की ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई है, ही ऑल्सो प्रे टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द ईवल वेज, बुराई से बचाना मुझको, एंड गिव हिम द स्ट्रेंथ टू फॉलो द राइटियस पाथ, नेक जो राह हो उसी राह पर चलाना मुझको। इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज पढ़ते हैं। वी शुड प्रे फॉर बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल। हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, अपनी मेहनत के साथ साथ अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इतना कामयाब करें, इल्म हासिल करने के लिए इतनी ताकत अता फरमाए, इतना जहन अता फरमाए कि हम इल्म हासिल कर सकें। एंड आफ्टर अचीविंग सक्सेस, और कामयाबी हासिल करने के बाद, वी मस्ट हेल्प अदर, हम दूसरों की मदद करने का ज़रिया बने। हमारे दिलों में रहम डाल, हमारे दिलों में एहसास डाल, ताकि हम गरीब लोगों की, ज़ईफ़ों की मदद कर सकें। टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, और उनके मसले मसाइल जो भी वो फेस कर रहे हैं, मुश्किलात, उनसे निजात दिलवाने का ज़रिया बना। आई होप कि आपको ये समरी समझ आई होगी, इसका मैसेज समझ आया होगा। आज हम क्लास 9 की थर्ड पोएम अ माउंटेन एंड स्क्वायरल की समरी आपके साथ शेयर करेंगे, इसका मैसेज आपके साथ शेयर करूँगी, इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। माउंटेन एंड स्क्वायरल यानी कि पहाड़ और गिलहरी, ये पोएम भी पिछली पोएम की तरह से अल्लामा इकबाल की पोइट्री से ली गई है। अल्लामा इकबाल की पोइट्री को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। अल्लामा इकबाल की पोएम है पहाड़ और गिलहरी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो उसकी समरी स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज़ ट्रांसलेटेड पोएम ऑफ अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट है हमारे पास, वन डे द माउंटेन एंड स्क्वायरल आर्ग्यू। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि एक दिन पहाड़ और गिलहरी आपस में आर्ग्यू करते हैं। क्या बात करते हैं?
द ह्यूज माउंटेन कॉल्स द टाइनी स्क्वायरल इनसफिशिएंट, एरोगेंट एंड स्टूपिड। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि पहाड़ एक स्क्वायरल गिलहरी से कहता है कि तुम एक मामूली सी हैसियत रखती हो, कि तुम बहुत छोटी हो, गैर मामूली हो। तो पहाड़ को गिलहरी जवाब देती है, द स्क्वायरल रिप्लाइज दैट वाइल इट इज़ नॉट अ बिग एज माउंटेन। गिलहरी कहती है कि मैं तुम्हारी तरह पहाड़ नहीं हूँ, बड़ी नहीं हूँ, ह्यूज नहीं हूँ। द माउंटेन कुडंट क्लाइम अ ट्री, लेकिन तुम मेरी तरह से दरख्त पर चढ़ नहीं सकते। द टैलेंट ऑफ बोथ द माउंटेन एंड द स्क्वायरल डिफरेंटली कंसिडरेबल। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि इन दोनों के ही जो टैलेंट हैं वो अलग अलग वाजे कर दिए गए हैं। ना ही पहाड़ जो है वो गिलहरी की तरह से दरख्त पर चढ़ सकता है और ना ही गिलहरी पहाड़ की तरह से बड़ी है, हैबतनाक है। इफ़ द स्क्वायरल हैज़ नो हाइट, अगर गिलहरी के पास पहाड़ जैसी ऊंची हाइट, ऊंचाई, बुलंदी नहीं है, देन द माउंटेन कुड नॉट क्रैक द नट, तो पहाड़ भी गिलहरी की तरह से नट्स को क्रैक नहीं कर सकता, ट्री को क्लाइम नहीं कर सकता। सो ये पॉइंट्स इस पोएम में डिस्कस किए गए थे। इसका मैसेज देखते हैं। इसका मैसेज है, गॉड क्रिएट दिस यूनिवर्स इन अ वेरी ऑर्डरली मैनर। अल्लामा इकबाल लिखते हैं और खुदा की कुदरत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस कायनात में कोई भी चीज़ रायगा नहीं बनाई, बेकार नहीं बनाई। ईच एंड एवरी थिंग हैज़ अ डेफिनाइट प्लेस, हर चीज़ अपने मुतवाज़िन जगह पर है, अपनी एक हैसियत रखती है, अपनी एक क्वालिटी रखती है। कोई भी चीज़ अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बेवजन नहीं बनाई। आइदर इट इज़ टाइनी और ह्यूज। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज़ हो या पहाड़ जैसी बुलंद हो, कोई भी चीज़ अल्लाह पाक ने बेवजह नहीं बनाई। नन इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि कोई भी ना ही सुपीरियर है यानी कि अफजल है, बढ़तर है किसी भी चीज़ से, और ना ही इन्फीरियर है यानी कि कमतर है किसी चीज़ से। नन इज़ यूज़लेस, और कोई भी चीज़ इस दुनिया में, इस कायनात में, इस निज़ाम में बेकार नहीं है। सो आई होप कि आपको ये समरी समझ आई होगी, इसका मैसेज समझ आया होगा। इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके मैंने आपको चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी हैं ताकि ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करके याद कर लें, ताकि आप समरी में ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकें। तो हम क्लास 9 की पोएम नंबर 4 की समरी आपके साथ शेयर करेंगे और मैसेज आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके मेन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इस पोएम का नाम है अबू बिन आदम। इस पोएम में जो समरी आपके साथ शेयर की गई है उसको स्टार्ट करते हैं। अबू बिन आदम बाय J.H. हंट। अबू बिन आदम की जो राइटर हैं वो कौन है? J.H. हंट। सारी पोएम्स के राइटर्स मैंने बताए थे, तो सारी पोएम्स के राइटर आपने याद करने हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन में आपने मेंशन करना होता है कि कौन सी पोएम किस राइटर की है। अबू बिन आदम by J.H. Hunt is a simple narrative poem. It tells the religious incident of a man known as Adam and his encounter with an angel. इस पोएम में राइटर एक आदमी की स्टोरी शेयर करते हैं कि एक आदमी का नाम आदम है और वो किस तरह से एंजल से मिलता है और एंजल से उसकी बातचीत होती है। The poem conveys a message about the power of love for mankind, faith in God. इस पोएम में दो मैसेज क्लियर किए गए हैं। पहला मैसेज है पावर ऑफ अ मैनकाइंड, बनीनो इंसान से मोहब्बत, बनीनो इंसान से प्यार, अल्लाह की मखलूक से प्यार। एंड दूसरा मैसेज क्या है? फेथ इन गॉड, अल्लाह पाक पर भरोसा रखना, अल्लाह पाक पर बिलीव करना, अल्लाह ताला की हिकमतों को समझना, अल्लाह पाक की हिकमतों को भरोसा करना, उस पर तवक्कल करना। सो पोएम का पहला पॉइंट है, वन नाइट आदम सीम्स एन एंजल इन हिज रूम। आदम जो है वो एक आदमी का नाम है। वो शेयर करते हैं कि वो रात को कमरे में सो रहे थे, जबकि उनकी आंख खुलती है तो वो किसको देखते हैं? एक एंजल को, एक फरिश्ते को अपने रूम में देखते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड ऑफ द एंजल ही रिमेन रिलैक्स्ड बिकॉज सीइंग एन एंजल इज हैप्पी थिंग फॉर हिम। जब उनकी आंख खुली और उन्होंने एंजल को अपने रूम में देखा तो बजाय डर जाने के आदम रिलैक्स रहे और आदम खुश हुए एंजल को अपने रूम में देखकर। ही रादर सीम्ड इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट द एंजल इज राइटिंग डाउन, और वो थोड़े से क्यूरियस भी हुए कि जो एंजल था वो कुछ लिख रहा था। तो आदम उसको जानने के लिए क्यूरियस हुए कि एंजल क्या लिख रहा है। ही गेट द इंफॉर्मेशन दैट द एंजल इज ड्राफ्टिंग अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लव द गॉड। आदम के पूछने पर एंजल ने उन्हें बताया कि वो ऐसी लिस्ट बना रहा है जिसमें
जो अल्लाह पाक से प्यार करते हैं और अल्लाह पाक उनसे प्यार करता है। He tries to know whether his name is also included. आदम ने ये जानने की कोशिश की एंजल से कि आदम का नाम उस लिस्ट में शामिल है। He get the information that his name is not in the list. आदम के पूछने के बाद एंजल ने उन्हें बताया कि उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। He refused to be sad. Because of that request the angel to write his name in the list of the people who love God's fellow men. एंजल ने रिफ्यूज किया और उस रिफ्यूजन की वजह से आदम सैड हो गए। Later on the angel come back with a list that has Adam's name at the top. अगली दफ़ा जब एंजल उनके रूम में आया तो आदम ने दोबारा से वही क्वेश्चन एंजल से किया कि उनका नाम उस लिस्ट में शामिल है। तो एंजल ने आदम को रिप्लाई किया कि उनका नाम इस लिस्ट में टॉप पे है। आदम्स लव फॉर फेलो मैन अट्रैक्ट गॉड्स ब्लेसिंग। आदम का जो प्यार लोगों से था उसकी वजह से अल्लाह पाक आदम से भी प्यार करते थे, तो इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया। का मैसेज देखते हैं। थ्रू द पोएम अबू बिन आदम J.H. Lyhan spread a message of love for mankind in this selfish and wicked world. इस अफरा तफरी की दुनिया में, इस खुदगर्जी की दुनिया में शायर जो है वो ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि लोगों से प्यार करना भी एक तरह की इबादत है और अल्लाह पाक उनसे प्यार करता है जो लोगों से प्यार करते हैं, जो उसके बंदों से प्यार करते हैं। सेंट्रल आइडिया और मोरल ऑफ द पोएम इज़ दैट, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग एक ही होती है कि सेंट्रल आइडिया या मोरल ऑफ द स्टोरी बताएं। तो इस पोएम की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर द लव एंड गुडनेस इन द ह्यूमन बीइंग। हमें लोगों से प्यार और मोहब्बत दिखानी चाहिए, प्यार और मोहब्बत करना चाहिए, रादर देन प्रेइंग ऑल द टाइम फॉर गॉड्स लव, बजाय इसके कि हम हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत करते रहें, क्योंकि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में भी हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह दोनों ही मेंशन किए हैं। हुकूकुल अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी बहुत फजीलत है, बहुत अहमियत हासिल है। तो अल्लाह पाक भी इस चीज़ का हुक्म देते हैं कि मेरे बंदों से भी प्यार करो, मेरे बंदों की जो हुकूक हैं उनको पूरा करो। आवर लव फॉर गॉड्स क्रिएचर मैनकाइंड प्लीजेस गॉड वेरी मच। और अल्लाह ताला को भी वही लोग पसंद हैं जो उसके बंदों से मोहब्बत करें, उसके बंदों का ख्याल रखें, उसके बंदों की मदद करें। बिकॉज अमंग ऑल हिज क्रिएचर गॉड लव मैन मोस्ट, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला अपनी सारी क्रिएचर्स में से इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया गया है। सारी मखलूक में, सारी क्रिएचर्स में अफजल तरीन हमें करार दिया गया है, यानी कि इंसानों को करार दिया गया है। तो इसीलिए इंसानों को भी चाहिए कि अक्ल व शऊर की बेस पर, अक्ल व शऊर की मदद से, जब अल्लाह पाक ने हमें ये चीज़ें अता की हैं, अकल दी है, शऊर दिया है, तो हम लोगों की मदद करें, लोगों का ख्याल रखें, लोगों से प्यार करें। Whoever loves God's creature स्पेशली मैन, जो भी अल्लाह ताला की क्रिएचर से, स्पेशली बंदों से प्यार करता है, गॉड ऑल्सो लव्स हिम, तो अल्लाह ताला भी उससे प्यार करते हैं। इन दिस पोएम अबू बिन आदम लव हिज फेलो मैन। इस पोएम में बताया गया है कि अबू बिन आदम जो है वो इंसानों से प्यार करते थे, which is appreciated by God and his name is included in the blessed people, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर रहमत की और उस लिस्ट में शामिल किया उनको, जिसे अल्लाह पाक चाहते हैं। सो आई होप कि आपको ये समरी समझ आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। क्लास 9 की पोएम नंबर 5 की समरी आपके साथ शेयर करेंगे, इसका मैसेज आपके साथ शेयर करूंगी। तो पोएम नंबर 5 का नाम है द मिलर ऑफ द डे। मिलर कहते हैं मिल चलाने वाले को, मिल में काम करने वाले को, आटे की चक्की कह सकते हैं। समरी क्या है इस पोएम की? इन दिस पोएम द पोएम मिलर ऑफ द डे होल्ड्स अ प्रोफाउंड मैसेज which is conveyed beautifully by the poet चार्ल्स मैके। इस पोएम की जो पोएट हैं वो कौन है? चार्ल्स मैके हैं। इट कन्वेज दैट वेल्थ इज़ नॉट द की टू द हैप्पीनेस। इस पोएम में वो क्या बता रहे हैं कि वेल्थ जो है यानी कि दौलत खुशियों की चाबी नहीं है, खुशियों की कुंजी नहीं है, खुशियों की वजह सिर्फ दौलत नहीं हो सकती। द पोएम कंपेयर्स द लाइफ ऑफ द हैप्पी मिलर विद दैट ऑफ अ पावरफुल किंग। इस पोएम में कंपैरिजन है किसका? एक सादा ज़िंदगी गुजारने वाले मिलर का जो कि चक्की पे काम करता है, और दूसरी तरफ कौन है? पावरफुल किंग है जिसके पास दौलत भी है, जिसके पास पावर भी है, और दूसरी तरफ कौन है? मिलर है, एक आम सा इंसान जो कि चक्की पे काम करता है, अपनी मेहनत की रोटी रोज़ी कमाता है। जबकि किंग, उसके पास पावर है, उसके पास दौलत है, लेकिन खुशी नहीं है,
और मिलर अपनी लाइफ से बहुत खुश है, अपनी हार्ड वर्किंग ज़िंदगी से बहुत खुश है, सेटिस्फाई है। द मिलर लिव्ड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ बिकॉज ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। मिलर जो है वो अपनी सादा ज़िंदगी गुजार रहा है, अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा है और उस चीज़ से वो सेटिस्फाई है, अपनी ईमानदारी से काम करता है और हार्ड वर्किंग मैन है, यानी कि मेहनत कश इंसान है। अपनी मेहनत से वो रोटी रोज़ी कमाता है, अपनी मेहनत से घबराता नहीं है, मुश्किल काम करता है। ही लव्ड हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, और अपनी फैमिली से वो प्यार करता है। ही डिज़ायर एंड हिज वांट्स वर लिमिटेड। मिलर की जो ख्वाहिशें हैं, मिलर की जो चाहत है वो लिमिटेड है। ही वॉज नॉट जेलस ऑफ एनी बडी। उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं कि वो सादा ज़िंदगी गुजारने को पसंद करता है, सादगी में रहना पसंद करता है, सादा उसकी ख्वाहिशें हैं। उसकी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, लिमिटेड ख्वाहिशें हैं। और सेकेंड क्वालिटी क्या है, ही वॉज नॉट जेलस ऑफ एनी बडी। वो किसी से भी जलता नहीं, किसी से भी हसद और बुग़्ज़ नहीं रखता, कीना नहीं रखता अपने दिल में। ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। ही यूज्ड टू सिंग हैप्पी सॉन्ग्स, और वो काम करते हुए गुनगुनाता है। इंसान कब गुनगुनाता है? क्योंकि जब वो खुश होता है तो वो गुनगुनाता है। द किंग हॉल हर्ड हिम सिंगिंग विद अ केयर फ्री वॉइस। इस पोएम में ये स्टोरी शेयर की गई है कि मिलर अपनी मिल में काम कर रहा होता है, वो एक खुशी से गाना गा रहा होता है, खुशी के गीत गा रहा होता है और उसकी हैप्पीनेस उसकी फेस से पता लग रही होती है। जबकि किंग वहाँ से गुजरता है और किंग सैड होता है क्योंकि उसे हैप्पीनेस नहीं फील हो रही होती है। उसके पास पावर होती है, उसके पास पैसा होता है, लेकिन उसे इनर सेटिस्फैक्शन, दिली खुशी, दिली सुकून फील नहीं हो रहा होता। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा परेशान होता है। और इतने में उसकी नज़र मिलर पे पड़ती है, जो कि एक चक्की पे, एक आम सी चक्की पे काम कर रहा होता है, अपनी मेहनत से कमाता है और वो किंग से ज़्यादा उस वक्त खुश होता है। और किंग उसका गुनगुनाना सुनता है। ही आस्क हिम द रीज़न ऑफ हैप्पीनेस। किंग मिलर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों हो, उसकी हैप्पीनेस का राज क्या है। The miller told him that he earned his living by working hard and had no debt to pay, and that he was not content with what he had. On the other hand, the life of King Hall was full of worries. Miller अपनी खुशी का जो रीज़न बताता है वो क्या बताता है? किंग को मिलर बताता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई कमाता है, अपनी मेहनत से वो अपनी रोटी रोज़ी कमाता है, मेहनत करके उसको पे जो मिलती है वो उससे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उससे उसका गुजर बसर चलता है और वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है। जबकि दूसरी तरफ लाइफ ऑफ किंग हॉल वॉज फुल ऑफ वॉरीज। जबकि लाइफ ऑफ यानी कि बादशाह की जो ज़िंदगी है वो फुल ऑफ वॉरीज होती है, परेशानियों से भरी हुई होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके पास पावर आ जाती है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। He admitted that the miller's simple and happy life was far better than the life of a king. King इस चीज़ को एडमिट करता है, इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि मिलर की जो सादा ज़िंदगी है, यानी कि उसकी कोई ऐसी लग्जरीज मिलर के पास नहीं है जो कि किंग के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मिलर के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो अपनी सादा ज़िंदगी गुजार रहा है लेकिन कितना खुश है। और किंग के पास वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं फिर भी वो खुश नहीं है। तो किंग से ज़्यादा लाइफ मिलर की ज़्यादा अच्छी है, मिलर ज़्यादा खुश है। इस पोएम का मैसेज चार्ल्स मैकी कन्वे अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मैसेज इन द पोएम द मिलर ऑफ द डे। चार्ल्स मैकी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोच विचार वाला पॉइंट, सोच और फिक्र वाला पॉइंट इस पोएम में कन्वे किया है। ही ब्रिंग अबाउट अ फैक्ट दैट, उन्होंने एक फैक्ट बताया है, वेल्थ इज नॉट द की टू हैव अ पीसफुल एंड कंटेंटेड लाइफ। चार्ल्स मैकी लिखते हैं कि सिर्फ दौलत ही खुशियों की जमानत नहीं होती, खुशियों की कुंजी नहीं होती, खुशियों की चाबी नहीं होती। कि अगर किसी के पास दौलत है तो वो उसकी लाइफ भी पीसफुल होगी या उसकी लाइफ भी खुशहाल होगी, ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है। इट इज़ द सिंपलिसिटी, बल्कि क्या चीज़ खुशियों की ज़मानत है, सिंपलिसिटी यानी कि सादा ज़िंदगी। अपनी ख्वाहिशों को लिमिटेड रखेंगे तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। हार्ड वर्किंग, मेहनत से कमाई हुई ज़िंदगी, मेहनत करने से कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए। एंड अफेक्शन टूवर्ड वंस एंड अदर दैट ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस, और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, जेलसी नहीं होनी चाहिए किसी से कि वो ज़्यादा खुश है या वो ज़्यादा कमाता है, बल्कि एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत रखनी चाहिए।
एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। ये आपकी खुशियों की ज़मानत होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये पोएम की समरी और मैसेज समझ आया होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इंग्लिश की पोएम नंबर 6 की समरी आपके साथ शेयर करेंगे, इसका मैसेज आपके साथ शेयर करेंगे। ये क्लास 9 की लास्ट पोएम है। पोएम नंबर 1 to 5 मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। सो इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है द डैफोडिल्स। समरी है, द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। अ रोमांटिक पोएम। ही इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस नाम से जाने जाते हैं, तो हम क्या आंसर करेंगे, ही इज नोन एज द पोएट ऑफ द नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादातर अपनी शायरी, अपनी पोइट्री नेचर के बारे में लिखी है, इस वजह से उनको पोएट ऑफ द नेचर का खिताब मिला है। बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट्स मोस्ट ऑफ हिज पोएम डिस्क्राइब नेचर एंड इट्स ब्यूटी। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को बहुत पसंद करते थे, नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए वो अपनी शायरी किया करते थे, नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए अपनी शायरी को किया करते थे। इन दिस पोएम he shared with us his exciting experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodil flowers। वो कहीं गुजर रहे थे जहाँ पे उनकी नज़र ब्यूटीफुल डैफोडिल्स पे पड़ी, यानी कि खूबसूरत डैफोडिल्स फ्लावर का नाम है, येलो कलर के वो फूल होते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनकी नज़र ब्यूटीफुल डैफोडिल्स फ्लावर पर पड़ी और उन्होंने उस मोमेंट को एंजॉय किया, उस ब्यूटी को एंजॉय किया और उस एंजॉयमेंट को उन्होंने एक पोएम की शक्ल में लिखा। He stated that once he was walking in the countryside, he suddenly came across a large number of daffodils growing along the bank of lake। वो गुजर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़ी तादाद में डैफोडिल्स उग रहे हैं। डैफोडिल्स फ्लावर्स को कहते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में डैफोडिल्स उग रहे हैं। कहाँ पे? बैंक ऑफ लेक, एक झील के किनारे। The flower were in the flood bloom, the cool breezes are blowing। डैफोडिल्स यूजली कीचड़ जैसी जगहों पर लगते हैं जहाँ थोड़ी सी दलदल टाइप की एरिया होता है, दलदल टाइप का लैंड होता है, पानी और मिट्टी थोड़ा सा मिक्स होता है। इस तरह के एरिया में डैफोडिल्स उग रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हवा, यानी कि जो खूबसूरत हवा चल रही थी, वो उसको और भी खूबसूरत बना रही थी, क्योंकि हवा चलने से डैफोडिल्स लहरा रहे थे और वो चीज़ उनको देखकर बहुत खुशी मिली, उनको प्लेजेंट फील हुआ। डैफोडिल्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और उनको लगा कि जैसे डैफोडिल्स मूव कर रहे हैं और डांस कर रहे हों उस हवा के चलने की वजह से। द साइट डिलाइट एंड फैसिनेटेड द पोएट। और ये मंजर उनको देखकर बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत फैसिनेशन महसूस हुई। ही लुक्ड एट द फ्लावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो उस मंज़र को, उस खूबसूरत मंज़र को, उस ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को देखते रहे काफ़ी देर तक। दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी। और ये मंज़र उनकी मेमोरी में कहीं सेव हो गया, कहीं नज़र बंद हो गया, ये इम्प्रेशन जिसको देखकर उनको खुशी महसूस होती थी। एज अ रिजल्ट व्हेनेवर ही इज़ अलोन इन अ सैड मूड। और जब भी, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी वो सैड मूड में होते थे, यानी कि उदास होते थे, अकेले महसूस करते थे अपने आप को, द सेम साइड कम्स इनटू हिज इमेजिनेशन। द पोएट्स हार्ट इज फिल्ड विद प्लेजर। और जब भी वो सैड होते थे, अपने आप को अकेला महसूस करते थे, तो वो उस इमेजिनेशन में चले जाते थे जब उन्होंने ये खूबसूरत मंजर देखा था, ये खूबसूरत डैफोडिल्स देखी थी जो कि हवा की वजह से लहरा रहे थे। तो उनको वो चीज़ सोचकर, वो चीज़ फील कर कर अच्छा लगता था, उनका दिल खुशी से झूम जाता था। दिस एक्सपीरियंस हैज़ बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द पोएट। और ये एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया कि जब भी वो सैड होते थे तो वो उसके बारे में सोचते थे और हमेशा ही उनको इतनी ही खुशी मिलती थी। मैसेज क्या है इस पोएम का? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? द मैसेज दैट कम्स आउट of the poem is grasping for the simplistic and yet complex aspect of beauty that is in the world। अगर हम देखना चाहें तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मनाजिर इस दुनिया में दिखाए हैं। अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज़ से ही ज़ाहिर होती है, आया होती है, बस देखने वाली आँख की ज़रूरत होती है। पोएट, उनको नेचुरल ब्यूटी बहुत खूबसूरत लगती थी, तो इसलिए इस दुनिया में उनको नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा
प्यार था, मोहब्बत थी, और उनकी पोइट्री भी इसी बारे में है। Wordsworth's रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्यूटी इन द नेचुरल वर्ल्ड इज वन दैट envelop us बट वन दैट कैन बी easily forgotten। किसी के लिए वो चीज़ बहुत easily forgotten यानी कि भूलने वाली बात होती है, लेकिन किसी के लिए वो जिंदगी भर का एक्सपीरियंस बन जाता है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। उस नेचुरल सीन्स को देखना, उस नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए वो मीलों दूर सफ़र भी करता रहता है कि उसको वो मंजर देखना होता है। शायर इस पोएम में, विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में नेचुरल ब्यूटी की रिफ्लेक्शन जाहिर करते हैं और नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये थी इस पोएम की समरी और इस पोएम का मैसेज। मैंने क्लास 9 की सारे ही चैप्टर, सारी ही पोएम्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। So please like my videos, share my videos and subscribe my channel. Thank you.